का क्रोध है, वैर है, जो मिटता नहीं है, वैर भाव घटता नहीं है, वैर बढ़ता ही जाता है, वो अनंतानुबंधी है। कोई क्रोध ऐसा है जो धरती के ऊपर उकेरी हुई रेखा है, धरती के ऊपर, जैसे किसान हल चलाता है, वो जो रेखा है वो चलती है कम से कम जो है 6 महीने तक। ऐसा वैर अप्रत्याख्यान है। और ऐसा वैर जिससे झगड़ा हो गया किंतु वो वैर 15 दिन नहीं जाता, वो धूली रेखा के समान है। जैसे दीवार पर धूल है, अपना नाम लिख दो तो 15 दिन तक नहीं जाएगा, वो है प्रत्याख्यान क्रोध। और कोई किसी का क्रोध ऐसा होता है कि पानी के ऊपर कोई लकीर खींचोगे तो कितनी देर रुकेगी, उतनी देर का ही किसी का गुस्सा होता है, उतनी देर का वैर होता है। तो ऐसे ये क्रोध भी, मान, माया, लोभ, ये चारों ही चार प्रकार के हो जाते हैं। तो कषाय कितनी हो गई? 16। अब इसमें हास्य यानी हंसना भी कषाय है। तुम क्यों हंस रहे हो? यदि वो कषाय के आवेग में हंसते हो तो वो कषाय की श्रेणी में जाता है, उससे अशुभ कर्म का दरवाजा खुलता है। ये सब दरवाजे हैं कषायों के। कितने दरवाजे हो गए? 16। हास्य का एक 17, रति का एक 18, अरति का एक 19, शोक का एक 20, जुगुप्सा का एक 21, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। भय एक है डर का वो, और ये स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ऐसे हो गए 25। स्त्रीवेद कर्म के उदय से पुरुष की अभिलाषा, पुरुषवेद कर्म के उदय से स्त्री की अभिलाषा, नपुंसकवेद के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों के साथ भोगों की अभिलाषा जो की जाती है वो वेद कर्म है। ये तीनों अलग अलग दरवाजे हैं जहां से कर्म आते हैं। आप सब समझ रहे हैं? ये सब किसकी बात चल रही है? आश्रव के दरवाजों की, द्वार, आश्रव के द्वार, कारण नहीं, ये द्वार हैं जहां से कर्म आते हैं। बात समझ में आई? तो ये कितनी 25 कषाय हैं। 25 कषायों के माध्यम से भी कर्मों का आश्रव होता है। अब मिला दो, कितने हुए थे? कितने हुए थे? 32 और ये 25, कुल कितने हो गए? 57। आश्रव के 57 दरवाजे हैं। और इतने दरवाजों से कर्मों का आश्रय होता है। आप सोचिए, आपके सारे दरवाजे खुले हैं। मुनियों ने 5 मिथ्यात्व के दरवाजे बंद कर दिए, 12 असंयम के दरवाजे बंद कर दिए, योगों को अपने वश में रखा, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये 12 दरवाजे मुनियों ने बंद कर दिए। तुम्हारे सारे दरवाजे खुले हैं। 57 में से कितने दरवाजे खुले? हो सकता है बंद किए हो तो मिथ्यात्व के 5 दरवाजे बंद हो, वो भी हो सकता है। हम श्योर नहीं कह सकते कि तुम्हारा मिथ्यात्व है ही नहीं, ऐसा हम कह नहीं सकते। अब यदि आपने मिथ्यात्व के 5 दरवाजे बंद भी कर लिए तो कितने खुले हैं? 57 में से कितने? 52 दरवाजों से कर्म आ रहे हैं। ये दरवाजे कब बंद करोगे? और जब तक बंद नहीं करोगे तब तक कर्मों का आश्रय होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। और इन्हीं कारणों से हमारे आत्मा में ये कर्म संख्यात, असंख्यात और अनंत हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? क्योंकि कर्मों का आश्रय ज्यादा है और संवर तो आज तक किया ही नहीं। संवर किसे कहते हैं? भूल गए? कर्मों के आने को रोक लगा देना, चोरों को अंदर नहीं आने देना, इसे संवर कहते हैं। और उसमें दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। अगली भावना वही है, संवर भावना है। और इनके कारण हमारे दरवाजे खुले, और दरवाजे खुले होने से चोर अंदर आ रहे और लूटने का काम कर रहे हैं। तुम्हें आमूल चूर लूट लिया है, तुम्हें कंगाल बना दिया है। वो किसने बनाया? कर्मों ने। और जो कुछ भी बचा खुचा तुम्हारे पास आज है वो पुण्य कर्म का फल है। क्या है? और वो बहुत क्षीण है, तुम्हारे पास है ही क्या? तुम अपने आप को तीरंदाज समझते हो कि मेरे पास बहुत है, बहुत है। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है। आत्मा का अनंत साम्राज्य है। तीर्थंकरों की विभूति देखो, सौधर्म इंद्र की विभूति देखो, चक्रवर्ती की विभूति देखो, उसके सामने तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी है ये थोड़े से सामान्य पुण्य का फल है। और अधिकतम जो लुट चुका है वो किसका फल है? पापाश्रव का फल है। किसका फल है? पापाश्रव का। इसलिए अंतिम 2 पंक्तियों में कहते हैं, मोह भाव की ममता तारे नति खोते
निराश्रव ज्ञानी जन होते। मोह भाव की ममता टारे, ये जितने भी कर्मों के आश्रव के दरवाजे थे, ये सारे दरवाजे केवल एक मोह कर्म के कारण है। इस एक मोह को तुम वश में कर लो। यदि एक मोह को वश में कर लोगे तो सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लग जाएंगे। ये सभी दरवाजों को खोलने वाला कौन है? मोह है। कहाँ है वो मोह? मेरी आत्मा में, मेरे विचारों में, मेरे जीवन में वो मोह है, और उस मोह ने ही ये सारे दरवाजे खुले रखे हैं। जब भी मैं प्रयास करता हूँ उठ करके दरवाजा बंद करूं, तब तब ये मोह मेरे ऊपर सवार हो जाता है और वो मुझे दरवाजे बंद नहीं करने देता है। वो कभी मुझे मिथ्यात्व में ले जाता है, वो कभी मुझे पापों में ले जाता है, वो कभी मेरे लिए व्यसनों में ले जाता है, वो कभी मेरे लिए बियर बार ले जाता है, वो कभी मेरे लिए थिएटर ले जाता है, वो कभी मेरे लिए डांस बार ले जाता है। वो कौन ले जाता है? कौन ले जाता है? मोह तुम्हारे लिए भटका रहा है, और मोह का तुम सुनते हो, इसलिए ये सारे दरवाजे खुले रहते हैं और चिक्कन पाप कर्म अंदर प्रवेश करते हैं। तीव्र पाप कर्मों का बंध तुम्हारे लिए आश्रय होता है। क्यों होता है? केवल एक मोह के कारण। इस मोह को यदि तुम कंट्रोल में नहीं लाओगे, तब तक आश्रय चलता रहेगा। और सबसे पहले यदि वश में लाना है तो मिथ्यात्व को लाना है। किसे लाना है? चाहे कुछ भी हो जाए, मिथ्यात्व में नहीं जाऊंगा। ये 5 दरवाजे तो बंद करना ही होगा। यदि ये 5 दरवाजे बंद नहीं कर पाए, मिथ्यात्व भी इस जीवन में नहीं छोड़ पाए, तो तुम जैसे आए थे वैसे ही यहाँ से जाओगे। कंगाल आए थे, कंगाल बन करके जाओगे। कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, और जहां से आए थे वहीं जाओगे। कहां से आए? आए हैं बड़ी दूर से, इतर निगोद है नाम, जाना भी बड़ी दूर है, मोक्षपुरी है धाम। कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं। कहां से आए? आए हैं बड़ी दूर से, इतर निगोद है नाम। नित्य निगोदिया तो जीव निकलते ही नहीं, त्रस्पर्याय पाते ही नहीं। हम कहां से आए? आए हैं बड़ी दूर से। बहुत दूर की सफर यात्रा करके तुम यहां तक पहुंचे हो। 7 राजू की यात्रा तुमने तय कर ली। 7 पृथ्वियों के नीचे, नरकों के नीचे कलकल पृथ्वी थी, वहां मैं अनादि काल से था। निगोदिया पर्याय में था। अंगुली के असंख्यात भाग मात्र मेरी अवगाहना थी। मेरी साइज कितनी थी वहां? यहाँ तो तुम 5 फुट वाले हो, 5 साढ़े 5 फुट वाले हैं, बुद्धि 1.5 फुट वाली है, शरीर 5 फीट वाला है। और वहां निगोदिया पर्याय में हमारी साइज कितनी थी? कहते हैं अंगुल, ये अंगुल कहलाता है। इस अंगुल के असंख्यात भाग करो। कितने? समझ लो कि 100 पार्ट करो, 100 पार्ट में से 1 पार्ट, ये एग्जाम्पल है। असंख्यात भाग करने पर एक भाग जो है उतनी ही मेरी साइज थी निगोदिया पर्याय में। और कहा था? 7 पृथ्वियों के नीचे, नरकों के नीचे, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वहां से निकला। आए हैं बड़ी दूर से, इतर निगोद है नाम। जाना भी बहुत दूर है। ये मत समझो कि अभी यात्रा पूरी हो गई। 7 राजू की यात्रा पूरी कर दी, निगोदिया पर्याय से निकला, पृथ्वी का एक बना, जल का एक बना, अग्नि का एक बना, वायु का एक बना, वनस्पति का एक बना, और एक एक पर्याय में असंख्यात बार जन्म मरण किए। फिर कभी 2 इंद्रिय बना, 3 इंद्रिय बना, 4 इंद्रिय बना, जानवर बना, असंगी पंचेंद्रिय बना। जानवरों में जितने जानवर दिख रहे वे सारी पर्यायों में मैं जन्मा मरा, जन्मा मरा। वहां से आकर के ये मनुष्य पर्याय मिली है। बहुत दूर की यात्रा तय करके यहाँ तक आए हो, और जाना भी, अभी जाना भी बहुत दूर है। यहाँ तक तो तुम आ गए, हो सकता है काल लब्धि से आ गए। तुम्हारा भाग्य अच्छा था इसलिए आए हो। किसके कारण आए हो? पहली बार जो भी जीव मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है वो केवल उसके भाग्य से, वहां उसका पुरुषार्थ नहीं होता है। किंतु दोबारा मनुष्य बनना है तो केवल पुरुषार्थ से मिलेगा, भाग्य से मिलने वाला नहीं है। और फिर मुझे तो बहुत लंबा चलना है। अभी 16 स्वर्ग, 9 ग्रह, 9 अनुदिश, 95 विमान पार करके सिद्ध शिला तक जाना है। वही मेरा धाम है, वही मेरा घर है, वही मेरा शाश्वत स्थान है। वहां तक मुझे पहुंचना है, तो असावधानी से काम नहीं चलेगा।
यदि मोह से काम लोगे तो फिर जहां के तहां चले जाओ, और बुद्धिमानी से काम लोगे, चतुराई से काम लोगे, समझदारी से काम लोगे, ज्ञान से काम लोगे, श्रद्धा से काम लोगे तो आगे बढ़ जाओगे, वरना जहां थे वहीं चले जाओ। बात समझ में आ रही? इसलिए कह रहे मोह भाव की ममता टारे, पर परिणति खोते। पर की परिणति छोड़ो। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यम करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोहो अयम व्यवहारिणाम। हम अनादि काल से पर पदार्थ में ही अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, अनादि काल से शरीर में ही हमारी बुद्धि लग रही है। तुम्हारी बुद्धि कितनी संकीर्ण है, कहां चलती है बताओ? तुम्हारी बुद्धि कहां चलती है? केवल व्यापार में तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो गई, केवल घर में, केवल परिवार में, केवल 4 दरवाजों के भीतर तुम्हारी बुद्धि चलती रहती, वहीं तुम दौड़ाते रहते हो। उसके बाहर आने का प्रयास किया? उससे बाहर आने का प्रयास करते हो? उससे बाहर मेरी आत्मा भी है, मेरे आत्मा की उन्नति भी है, मेरे आत्मा का घाटा भी है। ये उन्नति और घाटा कभी सोचा? नहीं सोचा। और इसी के कारण जो है हमारी पर बुद्धि, पर पदार्थों में लगी हुई आसक्ति हमारे लिए पुनः नीचे डुबा देती है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि इस आश्रम को यदि रोकना है, कर्मों को यदि रोकना है, तो कहते हैं कि मोह को अपने वश में रखो, बस केवल एक मोह को। करे मोक्ष का यत्न निराश्रव, ज्ञानी जन होते। ज्ञानी लोग वही हैं जो अपना जतन करते हैं, जो अपना साथ संभाल करते हैं। पूर्वजों के द्वारा यदि तुम्हारे लिए धन संपत्ति मिली है तो उसको संभाल के रखना और उसको बढ़ाना, इसे बुद्धिमानी कहते हैं। तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हारे लिए जो कुछ भी धन मिला उसको मिटाना बुद्धिमानी है, या उसको संभाल के रखना? और केवल संभाल के रखोगे तो वो संभलेगी नहीं, उसको बढ़ाना पड़ेगा तो ही संभलेगी। जो लोग केवल संभालने का काम करते हैं उनकी जो है प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति मिट जाती है। वो या तो घटेगी या तो बढ़ेगी, उसको बढ़ाने का प्रयास करो। ऐसे ही मेरी आत्मा की जो संपत्ति है वो मुझे आज देखने को मिली है, उसके बारे में मैं आज सोच सकता हूँ। अनादि काल से आज तक मुझे सोचने के लिए भी कोई अवसर नहीं मिला, क्योंकि मन ही नहीं था। एकेंद्रिय से 4 इंद्रिय पर्याय में अनंत काल बिताया जहां मन था ही नहीं, और जब मन था ही नहीं तो मैं अपनी आत्मा का विचार कैसे करता? और आज मन मिला है, तुझे सोचना चाहिए, देखना चाहिए। आज मैं सोच सकता हूँ मेरी संपत्ति क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मेरी संपत्ति को कैसे विस्तृत करना चाहिए, ये मैं आज सोच सकता हूँ। तो हमारे लिए वो सोचना चाहिए। करें मोक्ष का यत्न निराश्रव, ज्ञानी निराश्रव। ज्ञानी कौन है? देखिए पंक्ति क्या कह रही है, ज्ञानी जन होते। जो लोग निराश्रव होते हैं वे ही संसार में ज्ञानी हैं। निराश्रव का मतलब क्या है? आश्रव नहीं होने देना, कर्मों को नहीं आने देना। एक एग्जाम्पल है, यूं समझिए कि तुम एक जहाज पे खड़े हो। किस पे खड़े हो? और चारों ओर समुंदर ही समुंदर हैं, अनंत समुंदर हैं, कहीं भी किनारा दिखता नहीं है। ऐसे बीच समुंदर में तुम हो, वो जहाज है तुम्हारा शरीर, और उस जहाज में जो व्यक्ति खड़ा है वो है तुम्हारी आत्मा। कौन है? तुम्हारी आत्मा है वो व्यक्ति, और जहाज है तुम्हारा शरीर, और चारों ओर पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल किनारा नहीं दिख रहा है, ऐसी हमारी स्थिति है। और अब हो ये रहा है कि जहाज में छेद पड़ गए। क्या पड़ गए? कितने छेद पड़े? 57। कितने छेद हैं उस जहाज में? कितने छेद हैं? 57 छेद है, जहां से पानी अंदर आ रहा है। अब वो पानी अंदर आ रहा है, ये है आश्रव, ये कर्मों का आश्रव है। यदि इसको रोका नहीं गया तो क्या होगा? इस अनंत संसार में मैं और डूब जाऊंगा। क्या हो जाएगा? तो आज तुम्हारी जो स्थिति है वो सेम बिल्कुल यही सिचुएशन है। ये समझो कि ये शरीर जहाज है, ये आत्मा तुम्हारा वो है जो जहाज पे खड़ा है, और चारों ओर संसार ही संसार है, और ये 57 दरवाजे खुले हैं। यदि ये खुले रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा और संसार में डूब जाएगी। जहाज भी डूबेगा और वो व्यक्ति भी डूबेगा, तुम भी
डुबोगे और तुम्हारे इर्द गिर्द जो है उनको भी लेकर के डुबोगे। कहां डुबोगे? पानी में। वो कौन सा गहरा पानी है, कौन सा गहरा समुद्र है? वो है 84 लाख योनियां, नरक और निगोद की पर्याय। उसमें तुम डूब जाओगे। और यदि बचना है तो क्या करना पड़ेगा? जो पानी अंदर आ रहा है उसे हमारे लिए अलग करना पड़ेगा, बंद करना। पहले तो उसके लिए वो छेद जो है वो बंद करने पड़ेंगे। तुम क्या करते हो पता है? तुम प्रयास कर रहे हो कि पानी को आने दो, अपन खाली करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? पानी आता रहेगा और तुम खाली करते रहोगे तो क्या काम चलेगा? तो क्या करना पड़ेगा? पहले वो छेद बंद करने पड़ेंगे और छेद को बंद करना ही संवर है। क्या है? अगली जो भावना है उसकी भूमिका हम आपके सामने बना रहे हैं। वो छेद को बंद करना ही क्या है? संवर है। जब तक तुम उसे बंद नहीं करोगे तब तक पानी आता रहेगा और सारे छेद बंद करने पड़ेंगे। ऐसे थोड़ी है कि 5 बंद कर दिए, 25 बंद कर दिए, बाकी के खुले छोड़ दिए तो काम बनेगा। तब तक संसार है जब तक ये 57 छेद खुले हैं।